नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार साहू एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये सीखा था कि अगर टैंक जो है वो घनाकार है या फिर आयताकार है तो उसमें मतलब उसका कैसे आयतन निकालेंगे और उस आयतन के अनुसार उसमें कितना पानी आएगा। तो हम लोगों ने ये सीखा था कि जिस भी टैंक का आयतन अगर एक घन मीटर है तो उसमें 1000 लीटर पानी आता है। 2 घन मीटर है तो 2000 लीटर, आधा घन मीटर है तो 500 लीटर, है ना। यही हम लोगों ने सीखा था। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि अगर टैंक गोलाकार है, जैसे कि आमतौर पर आप देखते हैं छतों पे रखा रहता है कि नहीं, बाथरूम में यूज करने के लिए उसका पानी नीचे आता है। तो अगर टैंक गोलाकार है या फिर आप गोलाकार ही टैंक बनवाते हैं तब उसका आयतन कैसे निकालेंगे और उसमें कितना पानी आएगा, ये आज हम लोग सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, आप पूरी बात बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। सबसे पहले हम जो टैंक है गोलाकार बेलनाकार, इसका हम आयतन निकालना सीखेंगे। पहले ये समझ लीजिए कि इसका जो आकार है वो कैसा है, बेलन के आकार का। टैंक का आकार कैसा है, बेलन। बेलन का मतलब ये होता है कि उसमें ऊंचाई हो, उसमें क्या हो, ऊंचाई हो, या फिर ऊंचाई को ही आप लंबाई कह सकते हैं। तो ऊंचाई हो और ये जो इसका नीचे है मतलब पेंदी जिसको बोलते हैं वो बिल्कुल वृत्ताकार हो, गोल हो, और ऊपर भी वृत्ताकार हो, है ना। नीचे वृत्ताकार, ऊपर वृत्ताकार और ऊंचाई, तो हम उसे बेलन कहेंगे। यहां से यहां की दूरी जितना हो उतना ही यहां से यहां की भी दूरी हो। ऐसा नहीं कि यहां से यहां तक 5 मीटर है और यहां से यहां तक 3 मीटर है, तब बेलन नहीं है। दोनों जगह बराबर होना चाहिए। तो पहले समझ लेते हैं कि बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन, जिस भी चीज के अंदर अगर कुछ भरा जाना है तो उसका आयतन ही निकाला जाता है। पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है फार्मूला बेलन के आयतन को निकालने का। पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो चूंकि ये वृत्ताकार है तो ये वृत्त का क्षेत्रफल में ऊंचाई का गुणा कर दे तो पूरे बेलन का आयतन आ जाता है। अब एक उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं। मान लीजिए ये बेलन की ऊंचाई है 2 मीटर। मान लीजिए इस बेलन की ऊंचाई कितना है, 2 मीटर, और इस बेलन की त्रिज्या, ये समझिएगा ध्यान से, ये देखिए ये ऊंचाई है, ये भी ऊंचाई है। त्रिज्या का मतलब बीच से, यानी कि यहां से किनारे तक की दूरी, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। तो मान लीजिए कि इसकी त्रिज्या है 70 सेंटीमीटर। त्रिज्या मतलब समझ रहे हैं ना, जहां भी गोला का बीच पॉइंट होगा वहां से किनारे तक की दूरी को रेडियस यानी कि त्रिज्या कहा जाता है। तो आयतन निकालने में त्रिज्या का इस्तेमाल होता है और ऊंचाई का। तो मान लीजिए 70 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और ऊंचाई है 2 मीटर। तो क्या करेंगे, आयतन निकालना है। पाई का मान हमेशा याद रखिएगा 22/7। जहां भी ये पाई लिखा रहेगा उसका मतलब ही होता है 22/7। तो 22/7 गुणित आर, आर कितना है 70, तो 70 गुणित 70 दो बार लिखा जाएगा क्योंकि आर में घात 2 है, यानी कि आर को 2 बार लिखो। उसके बाद ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 2 मीटर। अब ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, दोनों एक ही में होना चाहिए ना। तो इस मीटर को सेंटीमीटर बना दो तो 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई 200 सेंटीमीटर, त्रिज्या 70। अब देखिए 7 से ये कट जाएगा, 7 दहम्मा 70, गुणा कर दीजिए। 22 का 10 में, फिर 7 में, फिर 200 में। 22 का 10 में गुणा करिए, फिर जो आए 70 में गुणा करिए, फिर जो आए 200 में गुणा करिए, तो ये आ जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 30,80,000 घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर।
ये आ गया आयतन। इस तरह से आप बेलन का आयतन निकालेंगे। अभी हम ये नहीं निकाल रहे हैं कि इसमें कितना पानी आएगा। फिर भी अगर मान लीजिए इसी सवाल में आपको पता करना हो कि यही टैंक है, यही आयतन है, बताओ इसमें कितना पानी आएगा, तो पानी का संबंध हमने बताया था घन मीटर से, ये निकला है घन सेंटीमीटर। तो इसका मतलब कि अभी हमें इसमें घन सेंटीमीटर से घन मीटर बनाना पड़ेगा। तो घन सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 30, 8, 1, 2, 3, 4 भागा 10 लाख, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। मैं लिख दे रहा हूं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि जब मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 का गुणा करेंगे, और सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है तो 100 का भाग। उसी तरह से 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर होता है 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। उसी तरह से 1 घन मीटर बराबर होता है 10 लाख घन सेंटीमीटर। ये तीनों बात याद रखिएगा भाई। यहां 1 घात है तो 1 बार 100, 2 घात है 2 बार 100, 3 घात है 3 बार 100। तो इस तरह से घन सेंटीमीटर को घन मीटर में बनाने के लिए 10 लाख का भाग किया जाएगा। घन मीटर को घन सेंटीमीटर बनाने के लिए 10 लाख का गुणा, और उधर से इधर आना है 10 लाख का भाग। तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 कट गया, डबल जीरो, ये आ जाएगा यहाँ 3.08 घन मीटर। कहने का मतलब ये जो टैंक है इसका आयतन आया 3.08 घन मीटर। और आप जानते हैं कि 1 घन मीटर में 1000 लीटर पानी आता है। तो इसका मतलब पूरा पानी इसमें कितना आएगा, पानी की मात्रा कितनी आएगी, 3.08 में गुणा कर दो 1000 का, तो कितना आ जाएगा 30810, 3080 लीटर। इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इतना आ जाएगा 3080 लीटर। समझ में भी आ रहा होगा, 1 घन मीटर में 1000 लीटर, तो 3 घन में 3000 लीटर प्लस 0.08 है, 0.08 घन में 1000 गुणा करोगे तो 80 आ जाएगा। चलिए एक सवाल और समझ लेते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। ये एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है। आमतौर पर यही आपको मुख्य रूप से समझना है, क्योंकि ये एकदम व्यवहारिक जीवन पर आधारित है। मान लीजिए कि आप एक टैंक घर पे लाए, उस टैंक की आपने ऊंचाई को नापा, आया 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर का मतलब 200 सेंटीमीटर, बात एक ही है। उसके बाद आप त्रिज्या नहीं नाप पा रहे हैं कि कहाँ हम बीच मतलब मिड पॉइंट कहाँ है, मान लीजिए आप नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आपके लिए सबसे आसान तरीका क्या होगा कि आपको जो गोलाकार टैंक है उसके चारों ओर एक डोरी लगा दीजिए, चारों ओर से, और फिर उस डोरी को नाप लीजिए कितना है। तो जब चारों ओर डोरी लगा के नाप लोगे उसकी गोलाई को, तो उसे बोलेंगे परिधि। क्या बोलेंगे, परिधि। परिधि का मतलब परिमाप, चारों ओर से उसकी कितनी लंबाई है। ये तो आप कर ही सकते हैं, ये बहुत आसान है करना। तो जब आपने परिधि नापा यानी कि गोलाई नापा, तो वो आया 2.64 मीटर या फिर 264 सेंटीमीटर, बात एक ही है। लिख देते हैं सेंटीमीटर में भी, 200 सेंटीमीटर आया, और गोलाई आपने नापा यानी कि परिधि नापा तो 264 सेंटीमीटर आया। अब आप जानते हैं कि हमें आयतन निकालना है, क्योंकि बिना आयतन के निकाले हम ये नहीं पता कर पाएंगे कि पानी कितना है ना। और आयतन तभी निकलेगा जब हमें त्रिज्या पता हो। हमें ऊंचाई पता है 2 मीटर, लेकिन त्रिज्या नहीं पता है, तो हम पहले क्या पता करेंगे, त्रिज्या। और त्रिज्या कैसे पता होगी, इस परिधि से, ठीक। तो जब भी सवाल में परिधि दिया हो और आपको त्रिज्या पता करनी हो, परिधि में ये फार्मूला याद रखिएगा, परिधि में 7/44 का गुणा कर दीजिए। सीधा सीधा आप गोलाई को नापिए और उस गोलाई में 7/44 का गुणा कर दो,
यानी कि 7 का गुणा करके 44 का भाग दे दो, सीधा त्रिज्या आ जाएगी। आपको मिड पॉइंट पे जाके चेक नहीं करना पड़ेगा कि कितना है। तो ऐसा जब करेंगे तो परिधि कितनी है, 2.64 गुणित 7/44। तो 2.64 का 7 में गुणा कर दीजिए तो आएगा 18.48, 18.48 और फिर 44 का कर दीजिए भाग। तो 44 का भाग कर देंगे तो आ जाएगा 0.42, 0.42 मीटर। अब आपकी त्रिज्या 42 मतलब 0.42 मीटर आ गई और ऊंचाई आपकी आई है 2 मीटर। आयतन आराम से निकाल लीजिए, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 22/7 गुणित त्रिज्या कितनी है 0.42, 0.42 गुणित 0.42 गुणित ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 2। अब आप हल कर दीजिए, यानी कि 22 गुणित 0.42 गुणित 0.42 गुणित 2, सबका गुणा करके 7 में भाग कर दीजिए। 1.1088 घन मीटर। क्या किया, 22 का 0.42 में गुणा किया, फिर जो आया 0.42 में गुणा किया, फिर जो आया 2 में गुणा किया और उसके बाद टोटल जो आया 7 से भाग कर दिया तो आया 1.1088 घन मीटर। यानी ये जो टैंक है बेलनाकार जिसकी ऊंचाई 2 मीटर और परिधि 2.64 मीटर है, इसका आयतन इतना आया। अब आयतन में चूंकि घन मीटर में आया है तो सीधा आप 1000 का गुणा कर दो, सीधा पानी की मात्रा आ जाएगी। तो पानी बराबर 1.1088 गुणित 1000, क्योंकि 1 घन मीटर में 1000 लीटर, तो जितना भी घन मीटर रहेगा उसमें 1000 का गुणा होगा। ये 3 अंक चला जाएगा दाएं गुणा करने पर, तो 1108.8 लीटर। कितना पानी आएगा 1108.8 लीटर, यानी कि 1108 लीटर और 0.8 का मतलब होता है 800 मिलीलीटर। इतना पानी इस टैंक में आएगा। तो आपने दोनों चीज देखा कि जब सेंटीमीटर में नाप हो तो सेंटीमीटर में आयतन निकालने के बाद 10 लाख का भाग करेंगे तो वो घन मीटर में बदल जाएगा और घन मीटर में फिर 1000 का गुणा कर देंगे, सीधा लीटर में पानी आ जाएगा। और अगर पहले से ही मीटर में मतलब माप है तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आयतन निकाल के 1000 का गुणा कर दें। पहले प्रश्न में त्रिज्या और ऊंचाई था, सीधा आयतन निकल गया। दूसरे प्रश्न में परिधि और ऊंचाई है, तो परिधि से पहले हमने त्रिज्या निकाला और उसके बाद आयतन निकाला। तो मुझे लगता है कि अब आप बेलन का आयतन निकाल के कितना पानी आएगा इसमें ये पता कर सकते हैं अपने से। ठीक है, इसी तरह के कुछ और वीडियो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक, वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।